वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस सहायक है? मतलब यदि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है, उसके लिए दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, उसको दूर करने के लिए या निवारण करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का करते हैं। अब इसमें बात की है कि उसमें उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दूर दृष्टि को। कहाँ? दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का अपना आंसर हो जाएगा पहला। और यदि दूर दृष्टि की बात आती है तो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारी जल का सूत्र क्या है? हैवी वाटर। जो भारी जल का सूत्र क्या है? D2O है। क्या है? D2O है। वैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जो भारी जल होता है वो D2O होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? इसमें अधातु के बारे में आया है। तो आपको याद रखना है कि जो पारा है वो क्या है? धातु है। ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, वो है पारा। और अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में रहती है? वो ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। यदि हम बात करें कि ठोस धातु कौन सी है, तो वो आयोडीन है। आयोडीन जो हम यूज करते हैं वो क्या है? ठोस धातु है। ब्रोमीन क्या है? द्रव धातु है। और पारा है वो धातु है द्रव अवस्था में। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस सहायक है? तो फलों को पकाने के लिए ऑक्सीजन तो होती नहीं है, CO2 होती नहीं है, HCl तो अम्ल है। तो एसिटिलीन क्या है? एसिटिलीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? फलों को पकाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फलों को पकाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। यानी कि प्लांट सेल में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। साथ में और पादप के अलावा किसमें पाई जाती है? कवक में पाई जाती है। और इसमें कहें कि जीवाणु में भी पाई जाती है कोशिका भित्ति। और पादप तो अपना हुआ। अब इसमें हम बात करें कि जो कवक होता है उसमें का जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और यदि हम पादप में बात करें तो वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से कभी कोई क्वेश्चन आता है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यदि कवक में आता है तो यदि कवक में आता है तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कवर करते जाना है। तो अब इन क्वेश्चनों के साथ साथ थोड़ा हम रिवीजन भी करेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा जो लेंस होता है? अवतल होता है। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल होता है। और यदि D2O किसका सूत्र है? भारी जल का है। और वैसे जल का कितना है? H2O है अपना। ये आपने पढ़ा होगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है। और यदि हम धातु के बाद में बात करेंगे, धातु के बारे में, तो वो द्रव अवस्था में कौन सी है? पारा है। यदि ठोस धातु के बारे में बात करेंगे ऑप्शन के अनुसार तो आयोडीन है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? हम एसिटिलीन करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन में आया है कि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है और जीवाणु में पाई जाती है। लेकिन प्राणी सेल में यानी कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है, यानी नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका कहें या फिर हम एनिमल सेल कहें, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक में ही, फंजाई में ही पाई जाती है। और इसमें बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रॉपर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।